हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको गर्भ संस्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गर्भ धारण करने के बाद हम बच्चे को कैसे संस्कार देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जो खाती है, पीती है या सुनती है, उसका असर उसके पेट में पल रहे बच्चे पर होता है। ऐसा हमारे दादी नानी बड़े बुजुर्ग भी कहते थे। पहले के हमारे दादी नानी ये बताया करती थी, हमें नित्य प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह अति शुभ माना जाता है। उनकी लीला पढ़ने अथवा सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए आपको वही कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। गर्भवती महिलाओं को ये कथा जरूर सुनना चाहिए। आप ये कथा जब भी आपका दिल करे तभी प्रतिदिन सुन सकते हैं। आइए भगवान का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं और साथ ही कोशिश ये करें आप पूरा सुने और रोज सुने और ध्यान पूर्वक सुने। द्वापर युग के अंत के समय था। 5000 पहले की बात थी। मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र आज अपने चाचा की छोटी पुत्री देवकी को विवाह के बाद वासुदेव जी के साथ पहुंचाने जा रहे थे। लेकिन तभी मार्ग में एक आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस उस आकाशवाणी को सुनकर क्रोधित हो जाता है। फिर वह अपनी तलवार खींचकर देवकी जी को मारने वाला ही था कि तभी वासुदेव जी ने उसे रोक दिया और यह वचन दे दिया कि हमारी जो भी संतान होगी वह तुझे हम दे देंगे, पर तुम देवकी को छोड़ दो। तब कंस ने उसकी बात मान ली, पर उसने उन्हें कारागार में डाल दिया। जब उनके पिता उग्रसेन ने उनका विरोध किया तो उन्हें भी कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कुछ समय बाद देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब कंस के उसकी सूचना मिली तो उसने बड़ी निर्दयता से उसे पत्थर पर पटककर मार दिया। इस प्रकार देवकी के जो भी पुत्र हुआ करते थे, कंस उसे मार दिया करता था। अब देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र अनंत भगवान के शेषनाग आए। तब योग माया ने देवकी के गर्भ को खींचकर वासुदेव जी के दूसरी पत्नी रोहिणी जी को, जो गोकुल में नंद जी के यहाँ रहती थी, उनके पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में समझा गया कि देवकी का गर्भपात हो गया है। अब देवकी जी के 8वें पुत्र की तैयारी थी। उस समय कंस ने कारागार पर कड़ा पहरा कर दिया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार का दिन था। ठीक आधी रात को जब पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहे थे, तब कंस के कारागार में स्वयं भगवान प्रकट हुए और पूरी कोठरी प्रकाशित हो गई। वासुदेव जी और देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर स्तुति की। तब शंख, चक्र, गदा, पद्म और चतुर्भुज रूप में मुकुट, कुंडल आदि आभूषण पहने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलो, देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने वासुदेव जी को आगे आज्ञा दी कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो। वहां यशोदा जी को जो कन्या हुई है वह मेरी ही योग माया से यहाँ ले आओ। तब भगवान की आज्ञा पाकर वासुदेव जी शिशु बने भगवान को एक टोकरी में उठाकर चलने को तैयार हो गए। उनके हाथ पैर की बेड़ियां अपने आप खुल गई। कारागार के किवाड़ों तले जंजीरें खुल गईं। पहरेदारों राक्षसों को योग माया ने घोर निद्रा में सुला दिया। घनघोर बादल छाए थे। वेग से वर्षा हो रही थी। बिजली चमक रही थी। तब अनंत शेष फन फैलाकर भगवान छाता लगाए वासुदेव जी के पीछे चल रहे थे। उनकी ऊंची ऊंची लहरें उठकर भगवान के चरणों को छूना चाहती थी। तब भगवान ने जाना कि वासुदेव को कठिनाई ना हो रही हो
तब अपना पैर नीचे लगाकर यमुना जी को आशीर्वाद दे दिया। यमुना जी का जल अपने आप घट गया। तब वासुदेव जी ने गोकुल में पहुंच गए। तब गोकुल में भी योग माया के प्रभाव से सभी सोए हुए थे। श्री यशोदा जी को कन्या हुई थी, पर उन्हें इसका भान भी नहीं था। वासुदेव जी सीधे नंद भवन पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यशोदा जी के पास भगवान को सुला दिया और कन्या को उठाकर वापस लौटने लगे। वासुदेव जी कन्या को लेकर मथुरा के कारागार में पहुंचे। उनके पहुंचते ही कारागार के फाटक अपने आप बंद हो गए। हथकड़ियां बेड़ी हाथ पैरों में पड़ गई और पहरेदार जाग गए। वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। समाचार पाकर कंस दौड़ा चला आया। उसने उस कन्या को देवकी से छीन लिया। छीनकर पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह हाथ से छूटकर वह कन्या आकाश में चली गई। अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कंस से कहा, तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है, और जोर जोर से हंसती हुई अदृश्य हो गई। यह सुनकर कंस को बड़ा दुख हुआ, पर अब उसका अंत समय निकट था। इसीलिए विपरीत बुद्धि वाले रक्षा मंत्रियों ने सलाह दी कि आसपास उत्पन्न हुए सभी नवजात शिशु को मारने के लिए दैत्य नियुक्त कर दिए। अब कंस द्वारा नियुक्त एक पूतना राक्षसी भगवान के जन्म उत्सव के दिन नंद भवन पहुंची। उसने सुंदर रूप धारण किया था। उसने स्तनों में हलाहल विष लगा रखा था। पालने में सोए भगवान को गोद में उठाकर वह अपने स्तन पिलाने लगी। भगवान उनके दुष्ट भाव जानकर दूध के साथ उनके प्राण भी पीने लगे। वह छटपटाने लगी। वह अब अपने राक्षस रूप में आकर भागने लगी, पर भगवान उसकी छाती पर ऐसे ही चिपके रहे। वह दूर जाकर गिर पड़ी और तब उसने अपने प्राण त्याग दिए। पीछे दौड़ती गोपियों ने भगवान का शुक्रिया कर बाल स्वरूप भगवान को उठाया और घर ले आई। जब भगवान 27 दिन के हुए, उनका जन्म नक्षत्र आया, तब उन्होंने पहली बार अपनी करवट ली। उस दिन जन्म नक्षत्र का उत्सव मनाया जा रहा था। यशोदा माँ ने उन्हें एक बैलगाड़ी के नीचे पालना डालकर सुला दिया। कुछ देर बाद जब भगवान की नींद खुली तो माँ का दूध पीने के लिए पांव उछाल उछाल कर रोने लगे। उनके कोमल से पैर का धक्का लगते ही बैलगाड़ी उलट गई। उस पर रखी दूध, दही, मक्खन, घी आदि के बर्तन फूट गए। गाड़ी पलटने के शब्द को सुनकर गोपियां दौड़ पड़ी। उन्होंने भगवान को वहां से उठा लिया। वह समझ नहीं पा रही थी इतने छोटे से बालक से यह गाड़ी कैसे उलट सकती है। पर यह सब तो भगवान की लीला थी। प्रेम से बोलो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब आगे क्या हुआ? एक दिन कंस ने तृणावत नामक का असुर भेजा। उस समय माँ यशोदा श्याम जी को गोद में लिए आंगन में बैठी हुई थी। अचानक से भगवान भारी हो गए और मैया उन्हें गोद में नहीं उठा सकी। वह उन्हें आंगन में ही सुलाकर किसी काम के लिए अंदर चली गई। उस समय वह तृणावत राक्षस एक भयंकर बवंडर आंधी के रूप में गोकुल में आया था और अंधकार कर दिया। वह श्री कृष्ण को अपने साथ उड़ा ले गया, लेकिन भगवान का भार वह देर तक नहीं सह सका। भगवान ने उस राक्षस का गला पकड़ लिया। अंत में गला घुटने से वह गोकुल में ही एक पत्थर पर धड़ाम से गिर गया। इधर आंधी में भगवान को गोपियां व्याकुल होकर ढूंढ रही थी। तब राक्षस के शरीर पर भगवान को पाकर वह तुरंत उठा लाई। इस प्रकार गोकुल वासियों के आश्चर्य का समायन ही नहीं हो रहा था। यहाँ नंद बाबा समझ चुके थे कि वासुदेव देवकी के पुत्र स्वयं भगवान ही उनके आंगन में खेल रहे हैं। तभी एक दिन नंद जी ने वासुदेव जी के पुरोहित महर्षि गर्ग से प्रार्थना की कि आप रोहिणी जी के पुत्र और यशोदा जी के पुत्र का नामकरण संस्कार कर दे। गर्ग जी ने कहा, मैं यादवों का आचार्य हूँ। अगर मैं बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा
तो कंस समझ जाएगा कि ये दोनों बालक वासुदेव के ही हैं और फिर वह दुष्ट इन बालकों के प्राण लेने पर उतारू हो जाएगा। गर्ग मुनि की ये बात सुनकर नंद जी ने उसे गुप्त रूप से यह समारोह करने के लिए प्रार्थना की, जिसे गर्ग जी ने स्वीकार कर लिया। अब शुभ मुहूर्त पर नामकरण संस्कार किया गया। गोरे रंग के श्री रोहिणी नंदन का नाम रखा गया, जो पीछे बलराम कहे जाने लगे, और यशोदा लाल का नाम संकर्षण से प्रभावित, अर्थात जिसका आकर्षण इतना ज्यादा हो जो कि एक बार जो इन्हें देख ले वे उनसे दूर न रह पाए। नवीन जल भरे मेघ के समान यशोदा कुमार को गर्ग जी ने कृष्ण कहा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माता यशोदा और माता रोहिणी इन दोनों चंचल बालकों की क्रीड़ा देख देखकर आनंदमग्न हुआ करती थी। कृष्ण स्वभाव से ही चंचल थे, बार बार रूठते खिंचते, उनके रूठने में भी अद्भुत शोभा थी। भोजन करते करते भाग खड़े होते। नंद बाबा बार बार उन्हें अपनी गोद में बैठाकर भोजन कराया करते थे। माँ यशोदा उन्हें प्रेम से पुचकार कर खाना खिलाया करती थी। एक दिन भगवान ने खेल खेल में मिट्टी खा ली। लड़कों ने देख लिया और माँ से शिकायत कर दी। माँ यशोदा छड़ी लेकर आई और शाम का हाथ पकड़कर धमकाने लगी। मिट्टी खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं और वह बुरा स्वभाव बालक में ना पड़े, इसीलिए माँ धमका रही थी। डांट के कारण रोते रोते श्री कृष्ण ने, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहा। तब माँ को उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, जिससे चकित होकर माँ ने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर भगवान की योग माया से माँ सब कुछ भूल गई। बाद में शाम को रोता देख मैया ने छड़ी फेंक दी और प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। गोकुल की सभी गोपियां भी मन ही मन यही चाहती थी कि कृष्ण उनके घर आवे, दही माखन खा जाए। भक्त वत्सल भगवान उनकी इच्छा जानकर गोप बालकों को अपने साथ ले जाकर किसी के घर में चुपचाप घुस जाया किया करते थे। वहां पर रखी दही माखन के बर्तन फोड़ देते, माखन स्वयं खाते, गोप बालकों को खिलाते, बंदरों को भी खिलाते, पूरी भूमि पर फैला जाते। गोपियां माँ यशोदा के पास उल्हाना देकर जाया करती थी। उल्हाना देने के बाद बहाने भी वह केवल श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखने जाती थी, क्योंकि जब उल्हाना सुनकर माँ कृष्ण को डांटती थी, गोपियां स्वयं ही उन्हें रोक देती थी। कहती थी, कृष्ण को कुछ ना कहो मैया। इस प्रकार गोकुल में भगवान की लीला सब और प्रेम बिखेर रही थी। एक बार गोपियों को इंद्र यज्ञ की तैयारी में भेजकर माँ यशोदा बड़े सवेरे दही मथने लगी। इतने में श्याम सुंदर की नींद टूट गई। वह माँ के दूध पीने के लिए मचलने लगे। माँ उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी, लेकिन इतने में ही चूल्हे पर चढ़ा दूध उफलता दिखाई दिया। माँ कृष्ण को गोद में उतारकर झटपट दूध को संभालने दौड़ गई। शाम को इस बात से गुस्सा आ गया। उसने पास में पड़ा पत्थर उठाकर मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई। दूध भूमि पर बहने लगा। वह स्वयं ही रोने लगे। माखन रखने के घर में घुस गए, उखल पर चढ़ गए, माखन निकाल दिया और बाहर कूदते बंदरों को बुलाकर उन्हें माखन खिलाया। माँ यशोदा वापस लौटी तो भगवान के पद का पीछा करते हुए देखा कैसे बंदरों को वह माखन खिला रहे हैं। मैया उनके पीछे आज छड़ी लेकर दौड़ी। शाम आगे आगे भागने लगे और मैया पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते मैया थक गई। भगवान अब रुक गए। अब मैया उनको उखल के पास ले गई और रस्सी लेकर बांधने लगी। मैया जो भी रस्सी उठाती वह 2 उंगल छोटी पड़ जाती। घर की सभी रस्सियां एक एक जोड़ देने पर भी 2 उंगल छोटी ही पड़ती। अंत में मैया को बहुत थका देखकर शाम अपने आप रस्सियों में बंध गए। फिर जब मैया कृष्ण को उखल में बांधकर घर के कामों में लग गई, तब मोहन घुटनों के बल होकर उखल
आड़ा गिरा देते हैं और उसे घसीटते हुए नंद भवन के द्वार पर लगे 2 अर्जुनों के वृक्षों की ओर ले चले। लोकपाल कुबेर के 2 पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे। धन का उन्हें बड़ा घमंड था। एक बार अपनी स्त्रियों के साथ मदिरा पीकर वह स्नान कर रहे थे। इस समय उधर से देवर्षि नारद निकले। नारद जी को देखकर स्त्रियों को झटपट से बाहर निकल गई, परंतु कुबेर के दोनों पुत्र वहीं खड़े रहे। इससे नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम लोग वृक्षों की भांति खड़े हो, इसलिए गोकुल में जाकर वृक्ष बन जाओ। जब भगवान द्वापर युग में अवतार लेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। वह दोनों कुबेर के पुत्र नंद भवन के द्वार पर जुड़वा अर्जुन के वृक्ष बन खड़े थे। देवर्षि नारद जी की बात को सच करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां आए। वह दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और उखल को उन वृक्षों के बीच में आड़ा दिया। फिर उखल को खींचने लगे। इससे दोनों अर्जुन के वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। उनमें से प्रकाशमान देवता रूपधारी नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट हुए। भगवान की स्तुति कर भगवान की आज्ञा पाकर अब वह अपने लोक को चले गए। वृक्षों को गिरने पर बड़ा भारी शब्द सुनकर नंद बाबा और दूसरे गोप वहां दौड़े चले आए। नंद बाबा ने कृष्ण को बंधन से खोलकर प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। इस प्रकार भगवान की नित्य लीला सबको वहां अचंभित कर रही थी। एक दिन फल बेचने वाली फल ले लो पुकारते ही गोकुल में नंद भवन के सामने आई। श्री कृष्ण उससे फल खरीदने के लिए अपनी अंजलि में धान लेकर चले, लेकिन उनकी उंगलियां के बीच से धान मार्ग में ही गिर जाता था। जब वह फल वाली के पास पहुंचे तो अंजलि का सारा धान गिर चुका था। फल वाली ने बिना कुछ लिए अंजलि में खूब सारे फल भर दिए। अब घर जाकर देखा तो उसकी फलों की टोकरी रत्नों से भरी थी। उसने भी मन ही मन उन बाल स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर गोकुल में बार बार राक्षस आते, उत्पात होते, आंधियां आ रही है। अर्जुन के 2 पेड़ गिर पड़े। इन सभी से गोप नंद बाबा बड़े व्याकुल थे। उन्होंने गोकुल छोड़कर वृंदावन में जाकर बसने का निश्चय कर लिया। गाय हाँक दी गई, घरों का सामान गाड़ियों में लाद दिया गया। स्त्रियां बच्चे गाड़ी में बैठ गए। ग्वाल लाठी भाला धनुष बाण लेकर पैदल सबकी रक्षा करते चले। एक गाड़ी में माँ यशोदा, रोहिणी माँ, बलराम और कृष्ण लिए बैठे थे। गोपियां पूरे रास्ते श्री कृष्ण का ही गुणगान कर रही थी। इस प्रकार गोकुल छोड़कर गोपियों के साथ नंद जी वृंदावन अब आ ही बसे। अब लगभग श्री कृष्ण 3 वर्ष के हो गए थे। अभी वह हट करने लगे कि दूसरे गोपों के साथ मुझे भी गाय चराने जाना है। अब भगवान को भी कुछ बछड़े चढ़ने के लिए दे दी गई। वन में भी अपनी शाखाओं के साथ अपने खेल खेलने लगे। अब भगवान को भी बछड़े चढ़ने के लिए दे दी गई। वन में अपनी सखाओं के साथ अनेक खेल खेलने लगे। एक दिन कंस का सेवक बछासुर बछड़े का रूप बनाकर बछड़ों में आ मिला। वह चाहता था कि अवसर मिलने पर कृष्ण को मार डाले, पर भगवान तो उसे देखते ही पहचान गए। बड़े भाई बलराम जी को भी उन्हें तुरंत संकेत दे दिया। फिर धीरे धीरे उसके पास गए और झटपट उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर पूंछ पकड़कर उसे ऐसा उठाकर चारों ओर घुमाया कि उसके प्राण ही निकल गए। कुछ दिनों बाद कंस का दूसरा सेवक बकासुर, जो पूतना का भाई था, एक दिन भारी बगुला बनकर वृंदावन के एक सरोवर के किनारे आ बैठा। जब गोप बालक अपनी गायों को पानी पिलाने उस तालाब के पास पहुँचे, तब पर्वत के शिखर के समान बगुले को देखकर डर गए। इतने में ही उस बगुले ने लपककर भगवान को अपनी चोंच में उठा लिया, लेकिन भगवान उसके मुख में जाते ही अग्नि के समान गर्म हो गए। बकासुर का मुख जलने लगा। उसने झट से ही कृष्ण को उछाल दिया, फिर चोंच से उन्हें मारने का प्रयास करने लगा। तब श्याम सुंदर ने उसकी चोंच पकड़ ली और चोंच को अपने एक पैर में दबाकर उसको खींच दिया। जब भगवान थक जाते तो किसी की गोद में सर रखकर लेट जाते। कोई उनके पैर दबाता, कोई उन्हें पंखा करता, कोई उनके लिए फल लाता, कोई गाना गाता,
और कोई कुछ बजाता। इस तरह से अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न करता। इस प्रकार गोप बालक भी उनकी सेवा का अवसर एक न छोड़ते थे। आगे दानवों के राजा महामायावी भीमासुर कंस का मित्र था। कंस का भला करने के विचार से वह ब्रज में आया। अपने गोप बालकों का ही रूप बना लिया। आज गोप बालक सभी भेड़ चोर का खेल खेलने लगे। चोर बने बालक भेड़ बने बालकों को ले जाकर कहीं छुपा देते। भीमासुर चोर बना। उसने भेड़ बने बालक और अपने साथी चोर बने बालक को गुफा में डालकर भारी चट्टान से दबा दिया। अब सिर्फ 4-5 बालक ही दिख रहे थे। भगवान को उस पर संदेह हो गया। तब भगवान ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अब वह अपने भयंकर राक्षस रूप में आ गया। लेकिन भगवान ने उसे युद्ध करके खत्म कर दिया और अपने साथियों को गुफा से निकाल दिया। आगे एक दिन पूतना और बकासुर का छोटा भाई अघासुर बड़ा भारी अजगर बनकर ब्रिज में आया। वह मुख फैलाकर मार्ग में ऐसे पड़ा रहा कि गोप बालक उसे पहाड़ी के एक गुफा समझा और बछड़ों के साथ उसके मुख में घुस गए। उन्हें अब विश्वास भी था कि जब कृष्ण हमारे साथ हैं तो भय की कोई बात हो ही नहीं सकती है। पीछे से कृष्ण उन्हें पुकार भी रहे थे कि वह अजगर है, पर बालकों ने सुना ही नहीं। अब क्या, अपने मित्रों की रक्षा के लिए भगवान भी उनके मुख में चले गए। वहां जाकर वह इतने बड़े हो गए कि उसका जो श्वास रुक गया। अंत में अजगर के प्राणवायु सिर फोड़कर निकल गई। वह राक्षस भी भगवान से वह दिव्य मुक्ति पाकर उनके चरणों में लीन हो गया। ऊपर से सभी देवता भी भगवान की लीला का आनंद ले रहे थे। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के भाव से सभी गोप बालकों को एक गुफा में ले जाकर सुला दिया। जब भगवान को ब्रह्मा जी की इच्छा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने स्वयं ही अन्य बछड़ों और बालकों का रूप बनाकर पूरे वर्ष भर सभी माताओं के संग रहने लगे। पृथ्वी का एक वर्ष तो ब्रह्मा जी के लिए क्षण के समान होता है। जब उन्होंने देखा कि उनकी माया से सुलाई बछड़े और बालक तो आराम से सो रहे हैं और ब्रज में उधर वैसे ही दूसरे बछड़े और बालक चतुर्भुज भगवान विष्णु के ही रूप हो, सब कुछ पहले के समान ही चल रहा है, तो उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा स्तुति की और सभी बछड़े और बालक लौटा दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे लीला में एक दिन उनके सखाओं ने उनसे कहा कि उन्हें लाल वन के लाल फलों को खाना है, परंतु वहाँ धेनुकासुर नामक राक्षस अपने परिवार के साथ रहता है। हर वहाँ जाने वाले मनुष्य को मार डालता है। और भगवान और बलराम जी मुस्कुराए और लाल वन की ओर ही चल पड़े। वहां जाकर एक पेड़ को हिलाया। जब धेनुकासुर राक्षस दौड़ता हुआ आया तो उसके पिछले पैर पकड़कर बलराम जी ने उसे ऐसा घुमाकर पेड़ पर पटक दिया कि उसके उसी समय प्राण निकल गए। उसके परिवार के अन्य गधे भी सामने से युद्ध को आए, लेकिन भगवान ने सभी का अंत करके अब लाल वन को सभी के लिए सुगम बना दिया। सचमुच गोप बालक अति भाग्यवान थे, जिन्हें श्याम सुंदर के साथ खेलने, बंसी बजाने, नाचने और गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। देवता भी जिनका दूर से ही कभी कभी दर्शन कर पाते, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में भी जो कभी नहीं आते, जो पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण गोप बालों का स्वरूप बनाए ब्रिज में गोप बालकों के साथ गाय चराते, खेल खेलते, फूल चुनते, फल एकत्र करते, माला गुत्ते, अनेक प्रकार के सभी सौभाग्यों को पहुंचाकर वह सभी गोप बालकों का धन्य कर रहे हैं। आगे यमुना जी के पास सभी गोप बालक गाय चराते थे, परंतु उसमें 100 सर वाला कालिया नामक विषैला सर्प रहता था। अगर कभी गलती से गाय जल पी लेती तो उस विषैले सर्प के जहर से निष्प्राण होकर वहीं गिर पड़ती। एक दिन खेल खेल में भगवान उसी जगह कूद पड़े जहाँ कालिया नाग रहता था। कालिया नाग को बड़ा गुस्सा आया। उसने भगवान को डसने के लिए अपने शरीर को बांध लिया। कुछ देर के लिए श्याम सुंदर मूर्छित हो गए। यह देख गाय डकारने लगी। गोप बालक मूर्छित होकर गिर पड़े। ब्रज के सभी अपशगुन होने लगे। सभी गोप गोपियां
अश्रुधारा बहाते यमुना तट पर पहुंची। इतनी देर में भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया था कि नाग का शरीर अब टूटने लगा था। वह भगवान को नहीं पकड़ सका। तब भगवान कूदकर उसके सर पर आ खड़े हुए, कमर से बंसी निकालकर बजाने और नृत्य करने लगे। वह सब जो फन उठता उसी पर कूदकर भगवान नृत्य करते। उनके चरणों की चोट से उनके फन टूटने लगे। अंत में नाग पत्नियों की करुण प्रार्थना से भगवान ने उस नाग को छोड़ दिया और उस समुद्र में रमण करने के लिए आज्ञा दी। भगवान की लीला का कोई पार ही नहीं था, पर सबसे सुंदर था उनका बंसी बजाना। वह जब ललित त्रिभंगी से खड़े होकर बंसी में स्वर फूकने लगते तो पंछी उड़ता चहकना, पशु चरना, भंवरे गुंजन करना भूल जाते। पेड़ों से रसधारा झूमने लगती, पत्थर पिघलने लगते, यमुना जी की धारा एक थम जाती। गोप गोपियों की तो चर्चा ही क्या, देवता ऋषिगण भी मुग्ध हो उठते थे। एक दिन गोप बालकों को वन में भूख लगी। थोड़ी दूर पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। जब गोप बालक ने उनसे भोजन मांगा तो उनकी प्रार्थनाओं पर ब्राह्मणों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह निराश ही लौट आए। तब श्याम सुंदर ने उनकी पत्नियों के पास उन्हें भेजा। जब बालकों ने ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगा तो वह अपना भोजन उन्हें प्रेम से खिलाती है। इससे भगवान प्रसन्न होकर उन्हें अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं और अनंत सुख का आशीर्वाद देते हैं। वृंदावन में दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ की तैयारियों को देखकर भगवान ने उन्हें समझाया कि इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। जब गोप भगवान की आज्ञा मानकर गोवर्धन की पूजा की तैयारी करने लगे, वह देखकर इंद्र क्रोधित हो उठे और प्रलय काल के बादलों से मूसलाधार जल बरसाने लगे। उधर ब्रिज के लोग त्राही त्राही करते भगवान के चरणों की शरण में आए। भगवान ने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा लिया और छाते के समान उसे 7 दिनों तक इसी प्रकार रखा। ब्रिज के सभी मनुष्य और सभी पशु अपने घर के सामानों के साथ पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित रहने लगे। अंत में इंद्र थक गए। उन्होंने वर्षा बंद कर दी। उनका घमंड नष्ट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी। सभी गायों की रक्षा के लिए गोलोक से उत्तरी कामधेनु ने अपने दूध से और ऐरावत ने अपनी आकाश गंगा से जल से भगवान को स्नान कराकर उन्हें गायों का इंद्रपद समर्पित किया, जिससे उनका नाम गोविंद पड़ा। आगे शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय होने पर भगवान ने वृंदावन में बंसी बजाई। बंसी की धुन सुनते ही गोपियां घर आजन संबंधी सभी को मोह छोड़कर शाम के समीप पहुंची। पहले तो भगवान ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें लौट जाने से को कहा, परंतु उनका सच्चा प्रेम देखकर उन्हें स्वीकार कर लिया। भगवान ने अपनी इतने रूप बना लिए कि 2-2 गोपियों के मध्य एक कृष्ण दिखाई पड़ने लगे और सब वह परस्पर हाथ पकड़कर एक मंडल बना लिया। एक साथ रास नृत्य करने लगे, जिसे देखकर सभी देवी देवता भी फूलों की बारिश करने लगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे की कथा में शिवरात्रि के दिन नंद बाबा सभी गोपियों के साथ अंबिका वन गए। रात्रि में पूजन किया। सभी मंदिर के बाहर ही सो गए। तभी वन में रेंगता हुआ एक अजगर आया और नंद बाबा को पैरों की ओर से निगलने लगा। नंद बाबा चिल्ला उठे। तब श्री कृष्ण दौड़े आए और अजगर को उन्होंने एक लात मारी। उनके चरण का स्पर्श होते ही अजगर के शरीर से एक विद्याधर प्रकट हुए। उसने बताया कि एक ऋषि की क्रूरता पर हंसने के कारण ऋषि ने उसे अजगर होने का श्राप दिया था। आज भगवान के स्पर्श से उसकी मुक्ति हुई है और वह अपने लोक को चला गया। उसके बाद होलिका का पर्व आया। श्याम सुंदर वृंदावन में घूम रहे थे। गोपियां भी उनके साथ वन में थी। तब कुबेर का सेवक शंखचूड़ नाम का एक शख्स घूमता हुआ वृंदावन आया। वह दुष्ट गोपियों का हरण करके भागने लगा। गोपियों के पुकारने पर श्री कृष्ण और बलराम जी उसके पीछे भागे। भाइयों को आता देख यश ने गोपियों को छोड़ दिया और अपने प्राण बचाकर भागने लगा, लेकिन अब भगवान को नहीं बच सकता था, क्योंकि दुष्टता का परिणाम उसे भोगना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। आगे कंस का सेवक अरिष्टासुर बड़ा भयंकर सांड बनकर ब्रिज में आ पहुंचा। बार बार गर्जना करता, अपने सिंगों से भवनों की दीवारों को गिराने लगता। तब भगवान श्री कृष्ण आकर उसे
ललकारते हैं और युद्ध में उसे परस्पर कर देते हैं। अंत में बलवान असुर केसी को कंस फिर ब्रिज में भेजता है। वह बड़ा घोड़े के रूप में आता है। काले रंग का पर्वत के समान ऊंचा घोड़ा इधर उधर दौड़ रहा था, बार बार हिनहिनाता हुआ सभी को भयभीत करता, पर उसे भी भगवान श्री कृष्ण परस्पर मुक्ति देते हैं। इधर देवर्षि नारद ने कंस को बता दिया कि श्री कृष्ण चंद्र की देवकी के 8वें पुत्र हैं, जिसे वासुदेव जी नंद जी के घर रखाए हैं। अब कंस ने अपने दान विभाग के अध्यक्ष अक्रूर जी को धनुष यज्ञ का निमंत्रण देकर नंद बाबा सहित कृष्ण बलराम को मथुरा से बुलावा देने के लिए भेजा। अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त थे। वह दुष्ट कंस की चाल भी नहीं जानते थे। सोचा भगवान के चरणों का दर्शन इसी बहाने हो जाएगा। इसी हेतु वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर भगवान के चरण चिन्हों की वंदना कर ब्रिज की भूमि को छुआ। उन्होंने भगवान से मिलकर कंस का संदेश सुनाया और एकांत में भगवान को यह बता दिया कि कंस की आखिर इच्छा क्या है। भगवान तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही अवतार लिए थे। वह हर्ष उल्लास के साथ मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। ब्रिज की गोपियां रोती बिलखती रथ के पास पहुंचती, पर कृष्ण ने आश्वासन देकर सभी को वापस लौटा दिया। मथुरा पहुंचकर दोनों भाई नगर देखने चले। वहां एक धोबी जो कंस के परिवार के लिए कपड़े रंगता था, भगवान ने कपड़े मांगे। जब धोबी ने मना किया तो भगवान ने उसे डांट दिया और फिर भगवान बलराम जी और सभी गोपों ने अपनी रुचि के अनुसार उसकी गाड़ी में से कपड़े पहन लिए और आगे बढ़े। आगे एक दर्जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने उन्हें बुलाकर उन सभी कपड़ों को उन लोगों के रूप में अनुरूप सुव्यवस्थित सिल दिए, जिसे भगवान ने प्रसन्न होकर अन्य भक्ति का वरदान देकर कृतार्थ किया। फिर आगे एक माली ने बड़ी भक्ति से भगवान का पूजन कर उन्हें फूलों का हार पहनाया, सभी को सजाया। भगवान ने उसकी भी कुल की संपत्ति अन्य समय तक बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। आगे दोनों भाई धनुष यज्ञ के मंडप में पहुंचे। वहां उनकी सुरक्षा कर रहे बलराम दैत्यों को मारकर भगवान धनुष के पास पहुंचे और उसकी डोरी चढ़ा दी, जिससे इतना भयंकर आवाज हुई कि धनुष टूट गया। समाचार पाकर कंस ने कुछ और सैनिक भेजे, किंतु सब मारे गए। धनुष तोड़कर कंस के सैनिकों का संहार करके दोनों भाई अपनी शाखाओं के साथ नंद बाबा के पास लौट आए। स्नान भोजन आदि करके रात्रि में आनंद से उन्होंने शयन किया। श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अखाड़े में पहुंचे। कंस की आज्ञा से महावत ने 6000 हाथियों के समान बलवान कुबलिया पिंड हाथी को शराब पिलाकर मतवाला बनाकर दरवाजे पर भगवान के पीछे छोड़ दिया, पर भगवान ने बड़ी फुर्ती से उसकी सूंड पकड़कर उसे पटक दिया। उसके दांत उखाड़ लिए और दोनों भाई बड़ी लाठी के समान हाथी के एक दांत को कंधों पर रखकर अखाड़े में गए। कंस के पहलवानों में प्रधान चरणूर और मुष्टिक ने उसे कुश्ती के लिए ललकारा। चरणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण का और बलराम के साथ मुष्टिक का युद्ध होने लगा। जब पहलवान न्यायपूर्वक कुश्ती ना लड़कर भगवान को मारने का प्रयास कर रहे थे, तब भगवान ने उसकी भुजा पकड़कर उसको इतना तेजी से घुमाया कि उसके प्राण ही निकल गए। इस प्रकार बलराम जी ने मुष्टिक से भयंकर युद्ध किया, जिससे वह भाग खड़ा हुआ। पहलवानों के मारे जाने पर कंस ने चिल्लाकर बाजे बंद करवा दिए और चिल्लाना, नंद, वासुदेव, उग्रसेन सभी को मार डालो, गोकुल से आए सभी गोपों को मार डालो। यह सुनकर श्री कृष्ण सीधा उस पर मंच पर कूद पड़े जहाँ कंस बैठा था और तुरंत ही कंस को मुक्ति दे दी। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। इस प्रकार कृष्ण की बाल लीला यहाँ पर समाप्त होती है। उनकी लीला तो अनावरत है, पर गर्भिणियों को यह तक कि बाल लीला सुनना अति श्रेष्ठ बताया जाता है। आशा है आप इस सभी का पूर्ण लाभ लेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।